सभी को जय श्री कृष्णा। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपके सामने कोई कहानी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके सामने जो मैंने सत्संग में आज सुबह सुना उसकी सार बात। मुझे बहुत इफेक्ट किया वो सत्संग का मेन टॉपिक था समय का यूटिलाइजेशन, समय का सदुपयोग। तो बात करते हैं समय के सदुपयोग पर। समय का सदुपयोग क्या है कि समय ही भगवान है। आज बोले महाराज जी समय ही भगवान है और सबसे बड़ा विघ्न ही जीवन में समय को भूल जाना है। अर्थात समय भगवान है तो भगवान को भूल जाना। जीवन में भगवान ने हमें 3 चीज़ें दे के भेजी हैं। मानव जीवन दिया है तो समय, दूसरा विवेक और तीसरा भगवत विश्वास। विवेक अनादि है, अनादि काल से अगर मानव के अंदर विवेक दिया है तभी हम खाने का, पीने का, सोने का, जगने की, बैठने की हमें समझ है। वो समझ सिर्फ हम में है, किसी जानवर में नहीं है। तो विवेक मानव को भगवान ने विवेक दिया है। और दूसरा है मानव जीवन को क्या दिया है? समय, कि हम कितना समय भगवान में लगाते हैं और कितना समय हमारा गफलत में जाता है। तीसरी चीज़ क्या दी है? भगवत विश्वास, कि हमें भगवान पर कितना विश्वास है, हम भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। ये 3 चीज़ें आज सत्संग में मैंने सुनी और बोले कि 3 चीज़ भगवान ने दी है। अब देखो, जो इंसान नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, वो क्या है? उसको भगवत विश्वास नहीं है, तभी वो भगवान को नहीं मानता। और हम विवेक हमारे में है और हम उसका सदुपयोग ना करके हम सारा समय ऐसे ही बिता दें, तो फिर वो क्या हुआ कि वो हमारा विवेक हम मानव जीवन में हम अपने विवेक का नहीं इस्तेमाल कर रहे। और तीसरा ये है कि विश्वास अगर होगा, भगवान पे विश्वास होगा, तभी हम समय का अच्छा सा यूटिलाइज कर सकेंगे, भगवान का नाम ले सकेंगे। अब क्या था? अभिमन्यु था महाभारत में। जैसे आज बोले कि अभिमन्यु था, उसका सारा परिवार था, जो युधिष्ठिर और इसके 5 पिता थे और माताएं थी और सब परिवार भक्त परिवार था। लेकिन उसके पास समय नहीं था, उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। ठीक है। उसके बाद ये बोले कि समय ही भगवान है। समय को हम कितना बर्बाद करते हैं कि समय लगा के हम धन, मान, बड़ाई अर्जन करते रहते हैं। सारा दिन के अंदर हम अपना टाइम क्या है कि कोई हमारी तारीफ कर दे, हम किसी से अपना काम ले लें, इस तरह तो हम समय बर्बाद अपना कर देते हैं। लेकिन ये क्या है? सब चीज़ विनाशी है। संत महापुरुष बड़े चतुर होते हैं। संत महापुरुष किस तरह चतुर होते हैं? जैसे एक तुलसीदास जी की बात आती है कि तुलसी सो ही नर चतुर है जो राम भजन लवलीन। तो जो वो इंसान वो ही चतुर जो सारा समय में अपने भगवान को याद करके घर का काम करे, गृहस्थ का काम करे तो भी भगवान को याद करके, और भगवान का काम करे तो भी भगवान को याद करके। जिन्होंने 24 घंटे का समय भगवान ने हमको दिया, तो हमने रिटर्न में भगवान को क्या दिया? हमने रिटर्न में भगवान को दिया आलतू फालतू की गपशप, समय की बर्बादी और भगवान का कहना ना मानना। इतना अनमोल उपहार देने के बाद भगवान ये कहते हैं कि तूने रिटर्न में मुझे क्या दिया? तो उसमें क्या करना है? भगवान को रिटर्न में देने के लिए उसको जप, कीर्तन, पाठ, पूजा, कीर्तन आदि के अंदर हमें अपना अच्छे से अच्छे समय स्पेंड करना चाहिए। और जैसे कोई मालिक अपने कर्मचारी को काम देता है, तो मालिक और कर्मचारी तो छोटे और बड़े लेवल का हो सकता है, लेकिन समय सबके लिए एक जैसा है। तो हम कर्तव्य और जिम्मेवारी की आड़ में हम ये बोलते हैं ना कि अब हमारे को तो अभी टाइम नहीं है, हमारा तो अभी भाई बच्चों की जिम्मेवारियां बहुत हैं और हम अभी क्या कर सकते हैं, हम नहीं भाई, हम अभी पाठ पूजा में इतना टाइम नहीं लगा सकते, हम कई तीर्थों में नहीं जा सकते। तो महाराज जी आज ये बोले कि समय, कर्तव्य और जिम्मेवारियों की आड़ में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। आज अगर श्वास निकल जाए तो फिर कौन सा कर्तव्य पूरा कर लोगे? कौन सा भगवान का नाम, कौन सी अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लोगे? तो हमें ईश्वर ने उपहार में जो ये समय दिया है, इसका हमें अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना ही सबसे उत्तम साधन है। ठीक है। उसके बाद बोले कि दूसरी बात ये बोले कि जिसने हमें समय दिया उसको
उसको हमें समय देना है, उसी का नाम भजन है। जिसने हमें समय दिया उसको समय देना ही भजन है। हमने नाम जप किया, सत्संग किया, उस समय अगर हमें नींद आ जाए तो वो नींद का समय भी हमारा सत्संग के लेखे ही जाएगा। इससे भगवान राजी नहीं होंगे कि हम सारा समय ऐसे गफलत में और दूसरी वस्तु भगवान को दूसरी वस्तु में दूसरे कामों में अपना टाइम बर्बाद कर दें। और भगवान राजी किस में होंगे कि भगवान के नाम में हम वो समय निकालें। भगवान हम उपहार भेंट जो भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान उसमें राजी नहीं होंगे। भगवान को उपहार में अपना समय अपना कीमती समय देना, सब काम छोड़ के भगवान का नाम लेना, सब जिम्मेवारियों के साथ साथ अपने भगवान का नाम लेना, अपने कर्तव्य पूरे करते करते भी भगवान का नाम लेना। 24 के 24 घंटे हमारा फिर सेवा के लेके ही जाएगा। तो एक तो सेवा करनी है और दूसरा क्या करना है, भगवान का भजन करना है। दो ही काम इस मानव जीवन के लिए सर्वोपरि हैं। तो सारांश में हम इस बात पे आते हैं कि अगर हम 24 घंटे में से 24 घंटे भगवान को नहीं दे सकते तो कम से कम जो काम करते हैं भगवान के लेखे करके वो काम किया जाए तो सारा के सारा समय वो भगवत अर्पण ही कहा जाएगा। तो इसीलिए आज ये सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा कि समय का सदुपयोग, और हमें लगता है कि हमें इससे सार बात यही सीखनी चाहिए कि हमें भगवान के भजन को, जप कीर्तन सत्संग को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि फ़ोनों पे, टीवी पे, मोबाइल पे, और इस तरह सारा के सारा समय हमारा चला जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरह आज ये सार बात मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप सबको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना। सभी को जय श्री कृष्ण।